अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अच्छा, हिंदू का पैसा हिंदू के पास गया, तो वही तो पूछ रहे हैं, बताना किसके पास गया? किस गरीब के तुमने लड़कियों की शादियां करवाई? किस गरीब के तुमने घर बनवाए? किस गरीब के तुमने इलाज करवाया? किस गरीब के बच्चे को शिक्षा दी उस पैसे से? तो बताओ ना, वही तो पूछ रही है जनता, कहाँ गया राम मंदिर का पैसा? हमारा देश, हम सबका देश, लेकिन अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की मदद करी दी तो तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? क्या तुम लोगों ने नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है क्या? इनकी भाई की बातें सुनकर मेरा भी मन करा है कि 2-4 बैंक लूट डालूं और पुलिस पकड़े तो सेम बात बोल दूं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी का जो शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है, राम मंदिर के नाम पर जो करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, लोगों ने राम के नाम पर जो दिल खोल कर चंदा किए थे, तो उसी चंदे की चोरी की गई है। करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। करोड़ रुपए का राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। जी हां, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच ही चुकी होंगे। अब इसी को लेकर राम मंदिर में जो करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है, असदुद्दीन अवैसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। साथ साथ असदुद्दीन अवैसी ने योगी आदित्यनाथ को भी लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जो इस वक्त उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी का ये वायरल बयान दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे अगर मुलायम सिंह यादव के सरकार में गोली चलती है, नृपेंद्र मिश्रा गोली चलाते हैं, तो मुलायम सिंह जिम्मेदार हो जाते हैं। और भाजपा के सरकार में नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो योगी बाबा क्यों जिम्मेदार नहीं होते? ये मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू, ये नहीं चलेगा। अब जनता कह रही है भाजपा गई, हमेशा के लिए गई। साधु संत तो कह रहे हैं भाजपा आएगी। साधु संत तो रो रहा है, गुफा में भी साधना कर रहा है रामलला की चोरी पे। अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे रहा है कि इन्होंने भंडा फोड़ कर दिया। ये लोग इस पे सवाल आ रहे हैं कि उनको कैसे पता चला? अरे उसको पता तो ये भी चल गया था, ये वैक्सीन भाजपा का है। पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? अच्छा, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अच्छा, हिंदू का पैसा हिंदू के पास गया, तो वही तो पूछ रहे हैं, बताना किसके पास गया? किस गरीब के तुमने लड़कियों की शादियां करवाई? किस गरीब के तुमने घर बनवाए? किस गरीब के तुमने इलाज करवाया? किस गरीब के बच्चे को शिक्षा दी उस पैसे से? तो बताओ ना, वही तो पूछ रही है जनता, कहाँ गया राम मंदिर का पैसा? राम मंदिर में किसने दान किया, किसने नहीं किया, ये मत पूछ। तू ये बता कि तूने कितने का वहाँ चंदा दिया था, तूने वहाँ कितना दान दिया था?
मैं कह रही हूँ भाई साहब, इसने 2 रुपए का भी चंदा नहीं दिया होगा। वो बंदा किसी को 2 रोटी खिलाने के लिए उसकी जात पात पूछता हो, वो राम मंदिर में चंदा जमा करेगा? हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? राम मंदिर का पैसा किसी हिंदू ने नहीं लिया, वो चोरी हुआ है। राम के घर से चोरी हुई है, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और जो चोरी करने वाला है वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा, लेकिन जो चोरों का समर्थन कर रहा है ना, वो उससे ज्यादा भुगतेगा। ठीक है ना? बताओ, एक तो राम मंदिर से चोरी कर रहे हैं, भगवान को तक नहीं बकस रहे हैं, हमारे राम जी को तक नहीं बकस रहे हैं। राम का नाम ले लेके जितना बदनाम इन्होंने हमारे राम जी को कर दिया इन दरिद्रों ने, है। और ऊपर से फिर सफाई कैसे दे रहे हैं कि हिंदू ने ले लिया। अरे किस हिंदू ने ले लिया, बताओ ना, बताओ। हिंदूवादी सरकार में राम का घर सुरक्षित नहीं है, राम के घर से चोरी हो रही। और ये बोल रहे हैं, ये नफरती अंधभक्त बोल रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अंधभक्तों, कुछ तो ढंग के काम करो। और अगर कोई ढंग के काम नहीं कर सकते ना, तो कहीं चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? आवाज हम उठा रहे हैं, दर्द इस मैडम को हो रहा है। आखिर क्यों? कहीं आपने भी तो कुछ अपना हिस्सा नहीं लिया है? हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम हमारा देश, हम सबका देश, लेकिन अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान की मदद करी दी तो तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? क्या तुम लोगों ने नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है क्या? और राम मंदिर में अगर चोरी हो रही है तो कहीं तुम लोगों ने ही तो नहीं की है जो तुम सफाई दे रहे हो क्या? भाई, जिन लोगों को ये मिर्ची लग रही है कि हम लोग आवाज उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने उस चंदे में से कितना चोरी किया है, बता दो। कितने आभूषण चुराए राम जी के? लेकिन सबको यह डिफेंड करना है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है। अबे तुमको क्या फर्क पड़ रहा है कि हम आवाज उठा रहे हैं? तो तुम क्यों आ रहे हो वहां पे चोरों को डिफेंड करने? अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। हिंदुओं का दिया हुआ पैसा हिंदुओं के पास क्यों गया? हमने तो श्री राम जी को दिया था ना, तो फिर हिंदू कहां से आ गया इसमें? हाँ, श्री राम जी को दिया गया दान हिंदुओं के पास क्यों गया? जनता ये जानना चाहती है। लोक कल्याण के लिए दिया गया दान हिंदुओं के पास क्यों गया? जनता ये जानना चाहती है। और पिंकी मैडम, तुम इस पर सफाई ना दो तो ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि तुम बस वही काम करती हो जो नफरत फैलाने का हो। अब इसमें नफरत कुछ फैल नहीं रहा है तो तुम आओगे डिफेंड करने, तो कृपया करके ऐसा काम नहीं करो। औरत हो तो औरत की तरह ही रहो, मरने की कोशिश ना करो, ठीक? चढ़ावा चोरी के मामले में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने कहा है कि हिंदुओं का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया तो इसे दूसरों का मिर्ची क्यों लग रही है? पिंकी भाई की बातें सुनकर मेरा भी मन करा है कि 2-4 बैंक लूट डालूं और पुलिस पकड़े तो सेम बात बोल दूं। मैं तो कहता हूं कि अभी मौका पड़ा है, अब तो विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को भी वापस इंडिया आकर यही बोल देना चाहिए, अरे अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया तो बैंक को क्यों मिर्ची लग रही है? हिंदू विरोधी एसबीआई। आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ? सवाल उठा रहा है बाबरी मस्जिद के। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये कौन सा नशा करते हैं जो अनाप शनाप बकते हैं? इनसे बात करो आगरे की, ये बात करते हैं घाघरे की। इन दोनों के कारण ही हमारे देश का युवा दर दर भटका है। और यहाँ बात हो रही है राम मंदिर के चंदे की, और ये भी मस्जिद पे रखा है। अरे मस्जिद का मुद्दा मस्जिद वाले सुलझा लेंगे, तुम राम मंदिर के बारे में बताओ। जो सवाल किया गया है उसका जवाब दो। क्यों भटकाते हो ये देश वालों को? कुछ तो शर्म आती होगी तुम नीच इंसानों को। नहीं। हमारे देश में एक पार्टी है जो धर्म से बड़ी हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? और उसके नेता भगवान से बड़े हो चुके हैं। इसीलिए मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर को सुनकर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही, लेकिन चोर को चोर बोलने से भावनाएं आहत हो जा रही हैं। दीपिका पादुकोण की ऑरेंज बिकिनी देखकर जिनकी भावनाएं आहत हो जा रही थी, उसी कलर के कपड़े को पहनकर आज मंदिर से चढ़ावा चोरी किया जा रहा है, सोने चांदी हीरे के आभूषण चोरी किए जा रहे हैं, फिर भी इनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही है। दरवाजे पर कोई मुस्लिम डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर अगर आ जाए तो भी भावनाएं आहत हो जाती थी। ऐसे कट्टर लोगों की भावनाएं 40 दिन में 70 बार राम मंदिर में डाका डाला गया, ये खबर सुनकर भी उनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हो रही? भगवान, सड़क पर नमाज पढ़ने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, घर के अंदर प्रार्थना सभा करने से भावनाएं आहत हो जा रही थी, तो इन चोरों ने भगवान के घर में घुसकर उनकी प्रतिष्ठा को जब सड़क पे ला लिया, तो ये ज्ञान फैलने वाले 2 कौड़ी के बेरोजगार दल वालों की भावनाएं आखिर आहत क्यों नहीं हो रही है? भगवान, जब धर्म खतरे में नहीं था तब तो दबा के भावनाएं आहत होती थी, आज जब धर्म खतरे में है, मंदिर खतरे में, स्वयं प्रभु श्री राम खतरे में है, तब भावनाएं आहत क्यों नहीं हो रही है? एक कहावत है, जब तक मूर्ख जिंदा है ना तब तक बुद्धिमान कभी भूखा नहीं मर सकता। अब आप खुद सोचिए, यही चोरी अगर किसी मस्जिद में हुई होती तो कितना ही बड़ा मौलाना हो, कितना ही बड़ा हाफिजी हो, उसकी क्या हालत हो चुकी होती अब तक। और यही चोरी अगर गुरुद्वारा में हुई होती तो कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, उसके बल्ले बल्ले शावा शावा टोटे टोटे हो जाते। सही पकड़े हैं।
चोरी किसी चर्च में हुई होती तब तक वो चोर सलाखों के पीछे होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अयोध्या के चोर, अयोध्या के चोट्टे खुले आम वीआईपी फैसिलिटी में सिक्योरिटी के साथ घूम रहे हैं, रोज नया कर्म कांड घोटाला कर ही रहे हैं। इसीलिए धर्म चाहे जो भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म गलत नहीं होता। गलत लोग होते हैं जो अपने गलत कामों के कारण, अपने चोरी, अपने अपराधों के कारण अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने समाज, अपने समुदाय को बदनाम करते हैं। इसीलिए मूर्ख बनना बंद कीजिए। ये दोस्तों देखा आप लोगों ने, राम के नाम पर जो करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया था, उस राम के नाम पर जो पैसे इकट्ठे किए गए थे उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। इससे पहले भी कई करोड़ रुपए का घोटाला जो है राम मंदिर के नाम पर किया गया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और ना ही अभी जो फिलहाल जो चंदा चोरी हुआ है राम मंदिर का, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बस उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल में डाला गया है, कस्टडी में भी उनको नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है। अगर मुसलमान होता तो अब तक जो है उसका इनकाउंटर कर दिया जाता। जी हाँ, मुसलमान अगर होता तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता, उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता। असदुद्दीन ओवैसी ने यही बात की है कि अगर राम मंदिर के ट्रस्ट में एक मुसलमान होता, एक कोई मुस्लिम व्यक्ति होता, तो अभी तक जो है कई पूरे देश के अंदर भयंकर तरीके से बवाल मच जाता। फिर मुसलमानों को ना जाने कैसे कैसे अलकाब से नवाजा जाता, किस तरह से उनको बदनाम किया जाता, उनके ऊपर तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते, इल्ज़ाम लगाए जाते कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान वैसे होते हैं, और पुलिस प्रशासन भी उसका इनकाउंटर कर देती और योगी बाबा का बुलडोज़र भी अब तक उस मुसलमान व्यक्ति के घर पर चलाया जाता। लेकिन अभी तक जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं, ना उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चला, ना उन पर कोई एक्शन लिया गया। योगी आदित्यनाथ का एक पावरफुल बयान आता है कि हम बहुत जल्द उनके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ना उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चला, उनको जो है कस्टडी में लिया गया है। तो आज हमारे देश के हालात हो चुके हैं। मुसलमान अगर कोई क्राइम करता तो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाता, उसको फ़ौरन जेल के अंदर भेज दिया जाता। लेकिन अगर वहीं पर कोई हमारा हिंदू भाई कोई क्राइम करेगा, कोई राम के नाम पर करोड़ रुपए का घोटाला भी कर लेगा, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन सारी बातों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ये इस तरह का बयान दिया है। दोस्तों आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी की भी वीडियो क्लिप देख चुके हैं। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।